जैसे ही बच्चे नंबर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखते हैं और उसके बाद जब उसे क्लास सेवेंथ में, क्लास एट्थ में, नाइन, टेन और आगे तो आते आते ही जैसे ही पता चलता है कि नहीं, अब कुछ हमें करना है, वो वेरिएबल्स के साथ मैथमेटिक्स को डील करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब उन्हें पहली बार लिखा मिलता है एक्स वाई जेड, हाँ, फिर 2x 3x या कुछ भी इस तरह का टर्म जिसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना होता है, तो कितने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ये आप और हम सभी जानते हैं। दोस्तों ये है बिल्कुल नई चीज़ें, हमेशा कंफ्यूजिंग होती है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जब हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे, सबसे पहले हमें टेबल सीखने पड़े थे, तो हमारे लिए उतना ही मुश्किल था। तो क्लास सिक्स्थ में भी, सेवेंथ में भी, एट्थ में भी आकर के बच्चे अगर कोई भी चीज़ नया सीख रहे हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता ही है। तो ज़रूरत है एक टीचर्स की जो उसे अच्छे से समझाए, अच्छे से गाइड करे, बताए। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस को जनरेट करते हैं, कैसे हम इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ के कैसे हम प्रॉपर इक्वेशन को जनरेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास नाइन टेंथ के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी मैथमेटिकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना और उससे डेटा कलेक्ट करना सीख गए तो आपका 50% काम डन हो जाता है। जैसे ही आप डाटा कलेक्ट कर लिए हैं उसके बाद आप फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और फिर फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेशन के हेल्प से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इक्वेशन को जनरेट करना। ठीक है, चलिए तो हम अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई एम टेलिंग, आई एम अभय and I am live from New Delhi. 7053324988 is my contact number. You can search me on GuruQ also. Yes, I am a part of GuruQ family. You can enter www.guruq.in and search any teachers and get any types of educational advices online and offline. ओके, बेसिकली यहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो दिल्ली के लोग हैं वो मेरे से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इवन ऑनलाइन तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैथ्स और साइंस, इसके अलावा अगर कोई दूसरी सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे आप ज़रूर सर्च करें और दूसरे सब्जेक्ट टीचर से मिलें। जिस तरह से ये काफ़ी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें एक गुरु क्यू भी है। और वहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड, किसी भी तरह के क्वेरी एवं एडवाइस के लिए मेरा रेफरल कोड 1468 यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ आपको प्रॉपर फिर आपको मेरे रेफरेंस से प्रॉपर आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। ठीक है, इक्वेशन जनरेट करने के लिए ज़रूरी क्या है। देखिए, इक्वेशन जनरेट करने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे क्या है, x एंड 4 इज 9, सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। ठीक, इसके लिए अगर हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो कैसा रहेगा हमारा इक्वेशन, देखिए x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। ठीक का मतलब तो प्लस ही हुआ ना, यस। अब देखिए x प्लस 4 है और ये 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। तो हमारे पास मिला क्या, x -5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया जो आंसर होगा इसका। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x -5 इक्वल्स टू 0। होपफुली ये आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन से समझने की फिर से कोशिश कीजिए, सब क्लियर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y यानी कि y से, y फ्रॉम मतलब फ्रॉम का मतलब होता है से, तो यानी कि इससे बन जाएगा y -2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसे सॉल्व अगर हम करते हैं तो y -2 और ये इधर को आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y -10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि y -10 इक्वल्स टू 0।
तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इक्वेशन जनरेट करना है। और जो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से बच्चे जब 7th में होते हैं, 8th में होते हैं, इवन मैं तो कहता हूँ 10th के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इक्वेशन जनरेट करने की प्रॉब्लम होती है, तो उसे बेसिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप समझ लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि 10 टाइम्स ए इज 70। कह रहा है कि 10 टाइम्स ए क्या है, 70 है। ठीक है, 10 टाइम्स ए की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए 10 और टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू ए इक्वल्स टू 70। ठीक है, तो यहाँ पे जब 70 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10a माइनस 70 इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों में 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और जब 10 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस 7। और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, तो इक्वेशन हो जाएगा a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये थर्ड का मैंने बताया कि थर्ड के लिए यही होगा, a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 10 टाइम्स a इज 70, यानी कि a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसमें मैं आपको इक्वेशन जनरेट करना सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सीखेंगे तभी आगे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको फिर से आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। अगर आप नया हैं और इसमें आपको अक्सर परेशानी होती है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी ही होगी, तभी कुछ भी हो पाएगा। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का क्या है। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि द नंबर b डिवाइड बाय 5 गिव 6। कह रहा है कि नंबर जो b है वो 5 से जब डिवाइड होता है तो 6 देता है, यानी कि b को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 देता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1 से करेंगे और 5 को 6 से, तो b इंटू 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 हो जाएगा, यानी b इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। 30 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो b माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, b माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो मैं आपको इक्वेशन जनरेट करना सिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक सी मैथ है। इस तरह से अब आप 5 में बता देता हूँ, बाकी रेस्ट 4 आप खुद से करेंगे। कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और पूछेंगे। और आपको इक्वेशन जनरेट करना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 10th पे आगे के भी बच्चों के लिए। हम सीखते हैं 5 नंबर की क्वेश्चन। इस 5 में है क्या, बेसिकली 3 ऑफ t इज 15, यानी कि 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई t इक्वल्स टू 15, यानी कि 3t अपॉन 4 इक्वल्स टू 15 अपॉन 1। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t को 1 से करेंगे, 15 को 4 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई होकर के हमें मिल जाएगा 3t इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो जब 3 से कट करेंगे तो 20 हो जाएगा इधर, यानी कि t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन यही बन जाएगा, t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये 20 है, t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करके दिखाए हैं। ये जो रेस्ट 4 क्वेश्चन है वो आप करिए, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर हमसे पूछिए, और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इक्वेशंस को जनरेट करते हैं। और इक्वेशन जनरेट करने के बाद आप उसे सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखेंगे। हाँ, जो अलग अलग 1 वेरिएबल के, 2 वेरिएबल के, पेयर ऑफ 2 वेरिएबल के क्लास 10th में है। तो इस तरह से आप सबसे पहले इक्वेशन जनरेट करना जानना है, उसके बाद आपको इजीली समझ जाना है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, so please subscribe this channel.